नमस्कार। केदारनाथ कैसे जाएं? केदारनाथ कैसे जा सकते हैं और केदारनाथ कैसे पहुंचेंगे? यानी मोटा मोटी मिलाकर देखें तो केदारनाथ जाने का जो तरीका है, जाने का जो साधन है, हम केदारनाथ तक कैसे पहुंचेंगे, आज इसी बात का जिक्र हम इस छोटे से वीडियो में ले कर के आए हैं। मुझे उम्मीद है कि ये छोटी सी जानकारी आपको पसंद ज़रूर आएगी। अगर आप केदारनाथ जाने का प्लान बना रहे हैं या जाना चाहते हैं या अगले साल जाने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको हम जानकारी दे दें कि केदारनाथ तक कोई भी ट्रेन या रेल सेवा नहीं है। यानी ट्रेन की सुविधा केदारनाथ तक नहीं है और ज़्यादातर लोग ट्रेन के माध्यम से ही लोग पहुंचते हैं। लेकिन सबसे पहले वे लोग कहाँ पहुंचेंगे? केदारनाथ के लिए अगर आप निकलेंगे तो आपको देहरादून, ऋषिकेश या हरिद्वार, देहरादून, ऋषिकेश या हरिद्वार, ये तीन बड़े बड़े रेलवे स्टेशन हैं, रेलवे जंक्शन है। यानी कि यही तीन ऐसे रेलवे स्टेशन हैं, हरिद्वार, ऋषिकेश और देहरादून, जहाँ पर कि आप ट्रेन के माध्यम से सबसे पहले आपको पहुँचना होगा। या बस से भी अगर आप आते हैं तो सबसे पहले यही तीन स्टेशन पर आपको पहुँचना होगा, यही तीन शहरों में आपको पहुँचना होगा। इन रेलवे स्टेशन तक आने के लिए देश के लगभग हर कोने से कई ऐसे बड़ी बड़ी ट्रेनें चलती हैं जो आपको बड़े आसानी से मिल जाएंगी। लेकिन आज के समय में ट्रेन में आपको सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, हम इसकी गारंटी नहीं लेते हैं, क्योंकि जो बात सच्चाई है, जो बात में दम है, हम उस बात को बताना पसंद करते हैं। अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो आप अपना सीट देख लीजिएगा और 95% चांस है कि सीट नहीं मिलता है। आपको कहीं जाना हो ना तो बड़ी कम चांस है कि आज के समय में ट्रेन में सीट बड़ी आसानी से मिल जाए। जैसे जैसे मेरा भारत बदल रहा है ना, जैसे जैसे मेरा देश विकास की ओर बढ़ रहा है ना, जितना दौड़ रहा है ना, उतना दिनों दिन ट्रेन की जो संख्या है ना वो घट रही है। और यही कारण है कि आपको कहीं भी जाने के लिए 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना पहले आपको टिकट लेना पड़ेगा। और वो भी 2 महीना पहले मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसका भी कोई गारंटी नहीं है। इसके बाद इन तीनों जगहों पर पहुंचने के बाद आपको आराम करना होगा। अगर रात में पहुंचे हैं तो रात्रि विश्राम करना होगा। और अगर आपको लगता है कि हम रात्रि विश्राम नहीं करेंगे, हम तत्काल थोड़ा सा हल्का फुल्का भोजन नाश्ता करके हम तुरंत निकल जाएंगे, तो सबसे पहले आपको वहां से गुप्त काशी जाना होगा। गुप्त काशी दूरी बता दें तो लगभग 200 किलोमीटर के लगभग दूरी पड़ता है। आपको 7 से 8 घंटा का रास्ता है। हरिद्वार, ऋषिकेश या देहरादून से अगर दूरी बता दें गुप्त काशी का, तो मोटा मोटी 200, 210, 220 किलोमीटर के लमसम ये तीनों जगह से डिस्टेंस पड़ता है। यानी इन तीनों जगह से अगर आप कहीं भी एक जगह उतरते हैं तो सबसे पहले आपको गुप्त काशी जाना होगा। अगर हरिद्वार उतरते हैं तो वहाँ से जाना होगा गुप्त काशी, ऋषिकेश उतरते हैं तो वहाँ से जाना होगा गुप्त काशी, और देहरादून उतरते हैं तो वहाँ से जाना होगा गुप्त काशी। गुप्त काशी का डिस्टेंस आपको बताए अभी हम, तकरीबन 200, 220, 230 किलोमीटर के लमसम पड़ेगा। और समय लगभग 7 से 8 घंटा। वहाँ ट्रेन नहीं चलती है, आपको बस से सफ़र करना होगा। और प्रयास कीजिएगा कि अगर ग्रुप में है 5-7 लोग तो कोई एगो ऑटो कर लीजिएगा, टैक्सी कर लीजिएगा, आपको सस्ता पड़ेगा। और अगर आप अकेले हैं तो फिर
वहाँ पे सरकारी बस चलती है, प्राइवेट बस चला करती है। अब बस में सवार होइए और सीधा पहुँच जाइए गुप्त काशी। अब आप गुप्त काशी पहुँच गए तो 7-8 घंटा सफ़र करने के बाद वहाँ पे आराम से स्नान कीजिए, नहाइए धोइए, खाना पीना खाइए। 2-4 घंटा आराम करना है तो आराम भी कर सकते हैं, कहीं भी डोरमेट्री वगैरह, रूम वगैरह, बेड वगैरह ले करके आराम भी कर सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं। और फिर इसके बाद गुप्त काशी से आपको जाना है सोनप्रयाग। गुप्त काशी से सोनप्रयाग आपको दूरी बता दें तो गुप्त काशी से सोनप्रयाग का दूरी है 30 से 35 किलोमीटर। गुप्त काशी से सोनप्रयाग तक की दूरी है 30 से 35 किलोमीटर। आपको तकरीबन 1.5 से 2 घंटा का समय लगेगा। वहाँ पे ऑटो चलती है और सरकारी बस चलेगी, प्राइवेट बस चलेगी। आप ऑटो से या बस से आप आराम से 1.5 से 2 घंटे में गुप्त काशी से सोनप्रयाग तक पहुँच जाएंगे। अब आप सोनप्रयाग जब पहुँच गए तो सोनप्रयाग से 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पे एक जगह पड़ता है जिसका नाम है गौरी कुंड। सोनप्रयाग से 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पे एक जगह पड़ता है जिसका नाम है गौरी कुंड। और गौरी कुंड तक आपको जाने के लिए सिर्फ और सिर्फ टैक्सी मिलेगी। वहाँ सरकारी बस लगभग नहीं चलती है। पहले तो अच्छा ठीक ठाक मौसम रहता है तो चलती है कभी कभी, लेकिन मान के चलिए कि बस नहीं चलती है। सोनप्रयाग से गौरी कुंड तक मान के चलिए कि बस नहीं चलती है, क्योंकि ज़्यादातर पहाड़ी इलाका है, मौसम ख़राब रहता है, इसलिए छोटी गाड़ियां ही वहां पे चलती हैं, बहुत कम। यानी वैसा अगर मौसम खुला रहेगा, साफ़ सुथरा रहेगा तो शायद ने आपको 1-2 कोई बस नज़र आ जाएगी, और नहीं तो बस नहीं चलती है। आपको सोनप्रयाग से गौरी कुंड तक टैक्सी से ही जाना पड़ेगा। छोटी छोटी गाड़ी चला करती है और 5 से 6 किलोमीटर की दूरी है सोनप्रयाग से गौरी कुंड। आप गौरी कुंड पहुंच जाएंगे, और जब आप गौरी कुंड पहुंच जाएंगे मेरे दोस्त, तो वहां से सामने नज़र आएंगे हमारे महादेव भोले बाबा। यानी आपको नज़र नहीं आएंगे, वहाँ से पैदल चढ़ाई शुरुआत होती है। यानी वहाँ से आपको ऐसा नहीं कि हम बोल दिए कि नज़र आएंगे तो वहीं से नज़र आ जाएंगे। ऐसा नहीं कि कभी आप जाइएगा और वहाँ से नज़र नहीं आएंगे तो बाद में हमको उल्टा पुल्टा कुछ लटर फटर बोलने लगिएगा। इसलिए आपको बता दिए, थोड़ा सा वीडियो में इंटरेस्टिंग लाने के लिए आपको हम बोल दिए कि गौरी कुंड जब आप पहुँच जाएंगे तो वहीं से शुरुआत होती है पैदल यात्रा, जो कि आपको 18 से 20 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। यानी गौरी कुंड तक आप बस से और टैक्सी के माध्यम से बड़े आसानी से पहुंच जाएंगे, लेकिन गौरी कुंड में पुलिस का चेक पोस्ट बना हुआ है, और उस चेक पोस्ट के रास्ते से वही शख्स गुजरेगा, वही शख्स पास करेगा, वही शख्स क्रॉस करेगा जिस शख्स का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। यानी आपको केदारनाथ जाने के पहले, वहाँ पहुँचने के पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, क्योंकि गौरी कुंड आखिरी स्टॉपेज है और गौरी कुंड में पुलिस का चेक पोस्ट है, और वहीं पे आपका रजिस्ट्रेशन और सारा कागज पत्र चेक होगा। और इसके बाद वहाँ के पुलिस अधिकारी आपका स्वागत करेंगे बाबा महादेव की नगरी केदारनाथ में। गौरी कुंड से 18 से 20 किलोमीटर आप पैदल रास्ते से सफ़र करेंगे, और आप ऐसा महसूस करेंगे, आपको लगेगा कि हम इंडिया के एक छोटे से शहर का, छोटे से गांव का, छोटे से कस्बा का, और छोटे से कस्बे में छोटा सा घर से चलकर कहीं ऐसा तो नहीं
कि हम स्वर्ग में जा रहे हों, और जब 18 से 20 किलोमीटर की दूरी का समापन होगा, यानी अगर आपको लगेगा कि अब हम पहुंचने वाले हैं, जब आप पहुंचने वाले होंगे तो आपको नज़र आएगा स्वर्ग, क्योंकि वही स्वर्ग में विराजमान है हमारे महादेव। अगर ये जानकारी, ये वीडियो, मेरे द्वारा बताई गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो अपने भाई को एक लाइक, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।